नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज यहाँ पे बताने जा रहे हार्ट ऑन डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो पीछे एग्जाम हुए हैं, जितने भी पुराने एग्जाम हुए हैं सभी का बारे में आपको बताएंगे। जो ओल्ड क्वेश्चन वो बताएंगे, फिर आपके फ्रेश वीडियो भी आएगी। जो प्रीवियस क्वेश्चन है मैं वो बताऊंगा ना, इनको नोट कर लीजिएगा बुक में। हो सकता है मेरी कुछ स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिस हो सकती है, इंग्लिश थोड़ी वीक हो सकता है, बोलने में भी मैं पूरे तरीके से वर्ड ना बोल पाऊँ, एक आधा वर्ड, तो आप समझ लीजिएगा। लेकिन जो बताऊंगा इसको दिल में ही बैठा लेना, आपके माइंड में ऐसे घुसा लेना इस बात को कि पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो कम से कम बन जाएगी 12 के आसपास प्रीवियस एग्जाम वीडियो बन जाएगी, उनमें से आप पास हो ही जाओगे। कोई माया का लाल आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। और टाइपिंग की भी आपने तैयारी करनी है। डिस्क्रिप्शन में हमारा बिल्कुल वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे आपको टाइपिंग नोट्स मिल जाएंगे हार्ट्रॉन लेटेस्ट डाटा के अंदर। और सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको, हमारा सॉफ्टवेयर में जाओगे वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ पूछना है मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आईडी नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा टेलीग्राम आईडी आपको मिल जाएगा @wifi टीचशाला 0001। ये एग्जाम जो प्रश्न है ये 1/5/2018 को पूछे गए थे। पहला प्रश्न है राइट ब्रैकेट शुरू राइट और लेफ्ट ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा शुरू, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद और नीचे कॉमा और 4 और ये ब्रैकेट बंद और रिटर्न्स, इसको हम एंटर करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, यानी कि प्राप्त होएगा लेफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन सीनियर्स और आर यूज्ड, यानी कि SCENARIUS आर यूज्ड, इसका यूज्ड क्या यूज है, क्या प्रयोग है, देखिए फोरकास्टिंग द आउटकम ऑफ ए वर्कशीट मॉडल और डाटा, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हो सकता है बहुत साथियों को मेरी इंग्लिश नहीं आती होगी, लेकिन ये कहूँगा आप अगर आप पर्सन नहीं पढ़ सकते तो पहचान कर लेना, वर्ड की शक्ल से पहचान कर लो, ठीक है। ए डाटा सोर्स इज मेड अप, ए डाटा सोर्स इज मेड अप उत्तर आएगा। यहाँ पे बता दो एक बात आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, मैंने ओनली आंसर डाला है और इसका बोथ है और जो भी है 1 और 2 है उनका मैंने सही डाला है, ठीक है, दोनों का। बाकी वहाँ पे 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे, आपको एक का उत्तर देना है, मैंने यहाँ पे उत्तर शो कर रखे हैं। ए डाटा सोर्स इज मेड अप ऑफ, यानी कि बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक दैट चेंज विद ईच वर्जन ऑफ ए मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट पर्सन यू कैन डिस्क्रेज यूर डॉक्यूमेंट बाय 1 पेज बाय यूजिंग द, यानी कि अपना पेज है जो उसको आप कैसे डिस्क्रेज कर सकते हो यूर डॉक्यूमेंट को, अपने डॉक्यूमेंट को 1 पेज बाय यूजिंग, यानी कि श्रिंक टू फिट बटन। नेक्स्ट इटैलिजिंग अलाउ यू एम्फेसिज टेक्स्ट बाय, उत्तर आएगा स्लैंटिंग द टेक्स्ट टू द राइट। नेक्स्ट यू कैन डिस्प्ले मार्जिन्स इन टेक्स्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर विद द माउस एंड। देखिए हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वो लेटा हुआ होता है, हॉरिजॉन्टल होता है और ऐसे, ठीक है, ऐसे लेटा हुआ। और वर्टिकल हो गया ये खड़ा, एक कून में जो बार होती है वो वर्टिकल होती है, और नीचे ऐसे होती है वो उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, वो होती है हॉरिजॉन्टल बार। तो इसका आंसर आएगा द अल्ट की। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिटिंग व्यू, उत्तर आएगा फॉर्मेट व्यू। नेक्स्ट राउंडिंग एरर्स कैन occur, उत्तर आएगा when you use multiplication, division और EXPONET एक्सपोनेंटेशन, जो भी आप इसको देख लीजिए इन ए फॉर्मूला। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर चेंजिंग द केस ऑफ टेक्स्ट, उत्तर आएगा इंडेंट केस। नेक्स्ट ए कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज, आंसर आएगा फास्ट। ये नोट कर लेना, उत्तर को दिमाग में बैठा लेना है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ इमीडिएट प्रोसेसिंग, उत्तर आएगा इट कैन occur with either sequential or direct access file. Next, the ascending order of a data hierarchy is, आंसर आएगा बिट बाइट
फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस। ये क्या है, 3-4 इस तरह के आपको मिलेंगे, ये जो लिखा है अलग अलग 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, किसी में बाइट पहले किसी में आगे पीछे, तो आपने आंसर डालना ये बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस। नेक्स्ट, एफटीपी स्टैंड फॉर, यानी कि एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मैं आपको बता रहा हूं, इनका जो उत्तर होता है वो प्रश्न भी बन सकता है, प्रश्न का उत्तर बन सकता है, यानी कि इसी प्रश्न के बारे में ये भी पूछा जा सकता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल शॉर्ट फॉर्म जो भी है, नीचे एफटीपी ये जो भी लिख देंगे अलग अलग, तो उसमें एफटीपी आएगा, यानी कि इसका मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, द सेल हाइट ऑफ एक्सेल शीट इज। अब इस प्रश्न का बहुत बड़ा डाउट है, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत पुराने 2003 ऑफिस की बातें बता रहा हूं। यहाँ पे वहाँ पे प्रश्न मिलेगा आपको ये, वहाँ पे ऑप्शन, अब आप अपने एक्सेल को उठाओगे, वहाँ पे सेल की हाइट देखो, बोलो सर इसमें तो ज़्यादा हाइट इतनी है, इसमें इतनी है, तो आंख बंद करके आपने 17 पिक्सल कर देना है बस। अब ये सवाल मत खड़े करना सर 2010 में ये आ रहा है पिक्सल, 2005 में ये आ रहा है, 2012 में आया, 2016 में आ रहा है, छोड़िए उसको, 17 पिक्सल आंसर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, देखिए इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या होता है, हमेशा आउटपुट डिवाइस होता है, स्कैनर होता है इनपुट डिवाइस। तो प्रिय साथियों, अब ये प्रश्न आ गए हैं 2, 3 और 5, 2-3 तारीखें हैं 5वें महीने की 2018 के, इस तारीख को ये प्रश्न आए थे। प्रश्न पढ़िए, एक बात ध्यान रखना, प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, लेकिन वो आने के ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रश्न रिपीट होगा उसके चांस आने के उतने ही ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस के इज यूज, यानी कि शॉर्टकट की आगे जो कंट्रोल प्लस के है उसका हम यूज किस लिए करते हैं। उत्तर देखिए, टू क्रिएट एन हाइपरलिंक, यानी कि हाइपरलिंक बनाने के लिए। अगला है, द टोटल नंबर ऑफ रो इन एक्सेल शीट इज, देखिए 65,536 रो होते हैं एक्सेल शीट में, उठा के देख लीजिए, लेटेस्ट मत देखना, पुराना देखना है, ठीक है, यही बात यहाँ पे आएगी, बस आपने उत्तर यही लगाना है। अगला है, और टू कॉपी सेम डाटा इन मल्टीप्लाई सेल, टू कॉपी सेम डाटा, एक डाटा की मल्टीप्लाई सेल में, कॉपी सेम डाटा मल्टीप्लाई सेल में कैसे करते हैं, देखिए सेलेक्ट द सेल, सेल को सेलेक्ट करना है, एंड डार्क एंड सेलेक्ट द सेल, टाइप द डाटा, प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। अगला, द सेल हाइट, ये मैंने कहा था जो रिपीट हो गई ज्यादा आने की संभावना, ये 17 पिक्सल 100% प्रश्न मिलेगा आपको ये, फिर इसका उत्तर वही है 17 पिक्सल। नेक्स्ट, द सेल, ये क्वेश्चन पक्का आता है, याद कर लीजिएगा, द सेल एड्रेस ऑफ 28th कॉलम एंड 15 रो, यानी कि जो एड्रेस हमने डाला है, हम जैसे बराबर जो भी करते हैं एड्रेस डालते हैं, तो 28वें कॉलम का और 15वें रो का जो हम एड्रेस डालेंगे उसको कैसे शो करता है वो, देखिए AB15। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ द सेल C2 इफ द फार्मूला, अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं सेल C2 इफ द फार्मूला, ये आप निशान देख रहे हैं, इन B2 इज कॉपीड टू C2, यानी कि उसमें कॉपीड करके B2 इज कॉपीड टू C2, तो क्या आएगा, नीचे आंसर आपने दे रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डाटा टाइप दैट यू यूज व्हेन यू वांट एक्सेस 97 टू ऑटोमेटिकली अपडेट फॉर यू, उत्तर आएगा ऑटो नंबर। अगला प्रश्न है, एक क्रॉस टैब क्वेरी रिक्वायर्स एट लिस्ट खालिस्तान फील्ड, उत्तर आएगा 3, यानी कि 3। अगला है, ये फार्मूला आ गया है, और स्केयर का जो भी है, स्केयर का फार्मूला है SQR ब्रैकेट शुरू 625 ब्रैकेट बंद विल रिटर्न। अगर हम इस चीज़ को एक्सेल में डालते हैं, जो इक्वल वाली चीज़ होती है, ये एक्सेल के फार्मूले होते हैं, अगर हम इसको एक्सेल में ये डालते हैं, यहाँ पे ये डालते हैं, ये इतना, तो हम एंटर मार देते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है, यानी कि इसका स्केयर ये 25 का स्केयर है। नेक्स्ट, शॉर्ट डेट फॉर्मेट इज रिप्रेजेंटेड एट, जो शॉर्ट डेट फॉर्मेट क्या होती है, क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपको हार्डवेयर में डाटा एंट्री मिले, ये क्वेश्चन बहुत जगह पे आता है ऐसे पर्सन कंप्यूटर के, तो इसमें क्या करना है, शॉर्ट फार्मूला होता है, जो सबसे शॉर्ट तरीका है डेट लिखने का, ये होता है 4696 स्लैश लगा के। नेक्स्ट,
द स्टोरेज साइज ऑफ ऑटो नंबर डाटा टाइप इज, आंसर आएगा 4 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल साइज ऑफ एक्सेल वर्कशीट, जो एक्सेल वर्कशीट होती है, बाकी ये रो का पहले बता दिया था लेकिन ऐसे ही पूछते हैं, एक्सेल वर्कशीट का जो टोटल साइज क्या होता है। देखिए 256 कॉलम एंड 65,536 रो। मैं बता रहा हूँ, आप बहुत से साथी मुझे कमेंट करेंगे सर इतने रो हैं इतने एक्सेल हैं, लेकिन जो बता रहा हूँ आंख बंद करके नोट कर लो, मैंने आपको ये बात पहले ही कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल कैन डिस्प्ले अप टू फील्ड्स ऑफ ए, देखिए एक्सेल कैन डिस्प्ले अप टू खालिस्तान फील्ड ऑफ ए डाटा फॉर्म, उत्तर आएगा 32। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट कैन बी ऑफ, उत्तर आएगा सिंगल वर्ड और ए लाइन, ये और ए पैराग्राफ कंप्लीट डॉक्यूमेंट। ये कह रहा है कि सिलेक्शन द ऑफ टेक्स्ट कैन बी ऑफ, हम सिलेक्शन कर सकते हैं किस टेक्स्ट का। देखिए सिंगल वर्ड को सिलेक्शन कर सकते हैं, एक लाइन को, एक पैराग्राफ को और कंप्लीट डॉक्यूमेंट को, ठीक है, यानी कि हम ये सब कर सकते हैं। अगला, URL स्टैंड फॉर, यानी कि ये पर्सन भी 100% आता है, सभी के आ जाता है। आंसर देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, FTP स्टैंड फॉर, फिर आ गया, आंसर आएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, व्हाट इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन द विंडोज 95 रजिस्ट्री एंड द विंडोज एंटी रजिस्टर, जो भी है आप पढ़ लीजिए, इनमें क्या डिफरेंट है। देखिए द विंडोज 95 रजिस्ट्री हैज मोर प्लग एंड प्ले इंफॉर्मेशन, ये चीज होती है 95 में। अगला है, द फ्लॉपी डिस्क ऑफ डिस्केट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन अर्ली, ये कब बना, इनके 1970 में। फ्लॉपी क्या होती थी, जो हमारे कंप्यूटर हुआ करते हैं उनमें हार्ड डिस्क होती है, ऐसे फ्लॉपी अलग से लगा करती, उसको फ्लॉपी बोलते हैं। आप मिल जाएगी बहुत जगह, अगर आप स्कूल में कहीं पढ़ा रहे हैं या कहीं पढ़े होगे, आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल में भी फ्लॉपी ये कंप्यूटर के साथ आई हुई थी, 1970 में ये डेवलप की गई थी। और द मीनिंग ऑफ कट इज, कट का क्या अर्थ होता है। देखिए टू टेक ए सिलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड मूव इट टू द क्लिपबोर्ड, यानी कोई भी हम डाटा, जैसे हमने इसको क्या किया है, सेलेक्ट किया है, फिर हमने इसको कट कर दिया, फार्मूला लगा दिया, कंट्रोल जो भी है हमारा कंट्रोल एक्स का कट हो जाता है। यानी कि कट से क्या होता है, एक चीज को उठा के यानी मूव करना, उस चीज को वहां से उठा के दूसरी जगह पे पेस्ट करना, वो होता है कट। साफ साफ कहा गया, द सिलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड मूव इट टू द क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर जो भी है, और डिजाइंड बाय बाब्स वाज कॉल्ड, यानी कि क्या कहा जाता है इसको, एनालिटिकल इंजन जो भी है, इसको ये कहा जाता था। अगला प्रश्न, इन खालिस्तान टोपोलॉजी नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड बाय वन केबल, यानी कि बस, इन बस टोपोलॉजी इसके और नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड बाय वन केबल, एक माध्यम से। ए फोल्डर इज, यानी कि फोल्डर क्या होता है, हम फोल्डर को डेस्कटॉप पे भी बना लेते हैं, जैसे आपका नाम का बना दिया, अंदर भी बना दिया, वो क्या होता है ये पूछना चाहता है यहाँ पे। आंसर देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशनल और टूल यूज टू स्टोर फाइल। पहला, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें ए एंड 2 आर करेक्ट करने, इसलिए मैंने सभी लिखे हैं, इसमें चौथा ऑप्शन नहीं लिखा है। और अगला है, देखिए पहला तो यहाँ से हो गया एन से लेके फाइल तक, यानी कि हम कुछ के अंदर कोई फाइल स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है साइन इन माउस जो भी है विद डायरेक्टरी, बट फोल्डर इज द नेवर प्रेफर्ड टर्म। इसमें क्या, 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी पहला और दूसरा इसका आंसर है, दोनों मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट, ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दोबारा आ गया, इज एन आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न देखिए, ए कनेक्शन फ्रॉम द करंट डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट और टू ए डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। पहले एक हाइपरलिंक का कंट्रोल प्लस के बताया था मैंने, वो डॉक्यूमेंट का था। और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे कहा गया जो कनेक्शन फ्रॉम द करंट डॉक्यूमेंट अनदर डॉक्यूमेंट या वर्ल्ड वाइड वेब, तो उसको क्या होगा, इनके हाइपर टेक्स्ट लिंक बोलेंगे इसको हम। अगला है, ये भी 100% आता है, INT ब्रैकेट थ्रू -67.1 ब्रैकेट बंद रिटर्न, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, इससे हमें प्राप्त होगा -7
6, 8। आप चाहे फार्मूला लगा के देख लीजिए। इन विच मेनू ऑप्शन हीडर एंड फूटर इज अवेलेबल, ये बड़ा समस्या भाई, यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन वाला है। देखिए 2003 ऑफिस को उठाइए, वहाँ पे आपको इसका व्यू मिलेगा। 2005 को उठाओगे, इंसर्ट मिलेगा। अब मैं कहना चाहूँगा अगर वहाँ पे व्यू का ऑप्शन है तो आप व्यू पे लगाइए, अगर वहाँ पे व्यू का ऑप्शन नहीं है तो इंसर्ट पर लगा दीजिए। ये ध्यान करना है। इसके हीडर एंड फूटर में बहुत सी वीडियो बनाऊंगा, ये परसेंट 100% आएगा, लगभग सभी के आ जाता है, यानी कि 100 में से ये 90% के क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब मैंने इंसर्ट कर रखा है क्योंकि मैंने उसमें अगर ऑफिस लिखा हो देखना पड़ता है, ऑफिस 2005 लिखा है, 2007 लिखा है, 2003 लिखा, अगर कुछ नहीं लिखा तो आपको वहाँ पे मेरे ख्याल से व्यू करना पड़ेगा। इसका मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को नोट करना, इसके स्पेशल वीडियो आएगा अलग से। द टोटल साइज एक्सेल वर्कशीट, फिर आ गया है 256 कॉलम एंड 6536 रो। ये क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं आएंगे। इन एक्सेल टू रिपीट द लास्ट एक्शन वी यूज, ये भी आता है। हम जब एक्सेल में लास्ट एक्शन को रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, यानी कि F4 दबाएंगे। नेक्स्ट, व्हेन यू ओपन ए डाटाबेस, जब हम एक डाटाबेस को ओपन करते हैं खालिस्तान रन ऑटोमेटिकली, तो कौन क्या चीज़ होती है जो ऑटोमेटिकली रन होती है, यानी कि मैक्रो रन ऑटोमेटिकली। फिर साथ तो यहाँ पे प्रश्न आ गए अगले 4 तारीख 2018 5वां महीना के प्रश्न आ गए। अब W3C स्टैंड फॉर, यानी कि 3 बार W और C किसके लिए, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब, और CONSORTIUM, कॉन्सोर्टियम जो भी है, कॉन्सोर्टियम आप देख लीजिएगा, मुझे तो सिर्फ स्पेलिंग आती है पढ़नी। ठीक है, ऑनलाइन डिस्कशन विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक, ये क्या कहता है, पूरे संसार के अंदर अलग अलग विषय पर जो बातें की जाती है ऑनलाइन, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि हम कहते हैं चैट। जैसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फेसबुक पे, जीमेल पे, कहीं ना इसको हम चैटिंग कहते हैं। ये पर्सन भी पक्का आता है। कनेक्शन बिटवीन 2 डिवाइस, 2 डिवाइस के बीच का कनेक्शन कैसे होता है, इनके पोर्ट। अगला प्रश्न, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन एक्सेल वर्कबुक इज, कितनी होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट और कॉलम में आपको ध्यान रखना है, कॉलम 200 अलग 55 होते हैं और ये 256 होती है सीट। एक्सेल कैन डिस्प्ले अप टू खालिस्तान फील्ड ऑफ ए डाटा फॉर्म, यानी कि 32 दोबारा आ गया है। द स्टोरेज साइज ऑफ OLE ऑब्जेक्ट इज, कितना है 1 GB। नेक्स्ट, द इनपुट मास्क कैन कंटेन अप टू खालिस्तान पार्ट सेपरेट बाई सेमिलन, आंसर आएगा इसका जो भी सेमीकोलन जो भी है, आंसर आएगा 3। नेक्स्ट, द ग्राफिक कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग, आंसर आएगा MS ग्राफ एप्लीकेशन और OLE एप्लीकेशन, यानी कि बोथ A एंड B। एक इसमें अलग चीज़ आती है, उसमें हो सकता है नन ऑफ दीज भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ यहाँ पे बोथ A एंड B जो मैंने कहा है। नेक्स्ट, व्हेन यू ओपन ए डाटाबेस, खालिस्तान ये भी दोबारा आ गया, इनके मैक्रो ऑटोमेटिकली रनिंग। खालिस्तान क्वेरी प्रमोट्स द यूजर फॉर द क्राइटेरिया और ऑन विच डाटा विल बी रिट्रीव्ड, उसका आएगा पैरामीटर, पक्का आता है ये भी पैरामीटर वाला। तो प्रिय साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है मैंने कोई आंसर या कोई रिप्लाई गलत किया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मुझे राय जरूर दीजिए, कोई मुझे आपको डाउट होता है किसी क्वेश्चन पर डिस्कस करना, उस पर जरूर। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम है और डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट लिंक है, वहाँ पे एक लिंक है हमारा, वहाँ से आप बिल्कुल टाइपिंग नोट्स भी निकाल सकते हैं, टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे भी वेबसाइट पर क्लिक करोगे एक रेड लाइन आ सकती है, उस पर क्लिक करना, उसके बाद वो खुल जाएगा या डायरेक्ट खुल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।